जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और फ़जीलत, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और रोज़ेदारों के लिए ख़ास इनामात, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये बगैर टाइम से कि बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बेशुमार मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। यह इस्लाम का तीसरा बड़ा रुकन है और बहुत मुबारक और कई अज़मतों का मालिक है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। कुरान पाक का नज़ूल भी इसी माह में हुआ और इसी माह में परवरदिगार ने अपने बंदों को वादा दिया है कि वो इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने का महीना भी यही है। इसी महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और उम्मत मोहम्मदी पर इसी मुबारक माह में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। इसी महीने में एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से अफजल है। इस महीने में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और ये महीना लोगों पर मेहरबानी करने का है। यही वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मगफ़िरत और आखिरी अशरा दोज़ख की आग से निजात का है। चनाचे इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। मुसलमान साल के 11 महीने खाते पीते हैं, जबकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मखसूस औकात में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। मुसलमानों को हलाल और पाक चीज़ों से इज्तनाब करते हुए भूख और प्यास को बर्दाश्त करने और इसी के साथ साथ हर किस्म के फजूल कामों और अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी से बचने की भी तलकीन की गई है। रोज़े का असल मकसद तकवा है, क्योंकि अल्लाह ताला को लोगों की भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ तकवा को पसंद करता है। उलमा इकराम ने तकवा की बुनियाद 3 चीज़ों को करार दिया है, जिनमें अतात इलाही, गुनाहों से इज्तनाब और तर्क दुनिया शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तकवा की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि तुम्हारे लिए तकवा ज़रूरी है, क्योंकि हर अमल का सरमाया यही है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। साल के शुरू से लेकर आखिर तक जन्नत को फरिश्ते रमज़ानुल मुबारक के महीने के लिए सजाते रहते हैं। जब रमज़ान आता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है और इससे जन्नत के दरख्तों के पत्तों में हरकत आती है। जन्नत की हूरें इनकी तरफ देख कर कहती हैं, या रब्बुल आलमीन, इस मुबारक महीने में अपने नेक बंदों में से हमारे लिए ऐसे खावंद अता फरमा जिससे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। रोज़ेदार अपने रब के यहाँ एक ख़ास मुकाम और दर्जात रखते हैं और इनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ ख़ास अजर व सवाब मौजूद है। चनाचे हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे के नेक अमाल का अजर जितना अल्लाह ताला चाहे बढ़ा दिया जाता है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा इससे मुस्तस्ना है, क्योंकि वो मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। रोज़ेदार अपने रब से मुलाकात का भी शर्फ हासिल करेंगे। चनाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदारों के लिए 2 खुशियाँ मौजूद हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान पाक बंदे के लिए शफात करेंगे और उनकी गवाही देंगे। चनाचे हदीस पाक में आता है कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि रमज़ान का महीना कितना अज़मत और सवाब वाला है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लग जाएगी कि सारा साल माह रमज़ान ही रहे। चनाचे रोज़ा जहन्नुम की आग से भी निजात का ज़रिया है और रोज़ेदारों के लिए दोज़ख से तहफ़्फ़ुज़ और जन्नत की खुशखबरी भी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। हज़रत उस्मान बिन अबी आस से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम की आग से ढाल है, जैसे तुम में से किसी शख्स के पास लड़ाई की ढाल हो। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, इसकी हदूद को पहचाना और जिस चीज़ से बचना चाहिए था उससे बचा, तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जन्नत में रोज़ेदारों के लिए एक ख़ास मुकाम और नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से तैयार कर रखी हैं और जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ख़ास तौर पर रोज़ेदारों के लिए ही रखा गया है, जिस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में एंटर हो सकेंगे।
हज़रत सहल बिन सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है। क़यामत के दिन इसमें से रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और इनके अलावा कोई और इनमें से दाखिल ना होगा। रोज़ेदारों के लिए रोज़ा में गुजरने वाला हर लम्हा इबादत की तरह है, चाहे रोज़ेदार बैठा हुआ हो या फिर सो रहा हो। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि रोज़ेदार सारा सारा दिन सोता रहे। रोज़ेदारों के लिए सहरी और अफ्तारी भी किसी नेमत से कम नहीं और सहरी को देर से करने का हुक्म है। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सहरी खाओ, क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। इसी तरह अफ्तारी भी रोज़ेदारों के लिए बड़ी ही फजीलतों वाली होती है और गुरूब आफ्ताब के बाद रोज़ेदार अफ्तारी करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद अपना रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। माह रमज़ान में हर रोज़ अफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला 1 लाख ऐसे लोगों को दोज़ख से निजात देता है जिन पर दोज़ख फ़र्ज़ हो चुकी होती है, जबकि रमज़ान के आखिरी दिन अल्लाह ताला इतनी मिकदार में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं जितने सारा रमज़ान आज़ाद कर चुके होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, आदिल हुक्मरान, मज़लूम और रोज़ेदार। इसी तरह बहुत सी खुशखबरियों के साथ साथ रोज़ेदारों को एक खुशखबरी ये भी है कि रोज़ेदारों को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है और इनकी दुआएं रद्द नहीं होती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख से 100 साल की मुसाफ़त जितना दूर फरमाएगा। चनाचे रोज़ा बड़ी ही फजीलतों और बरकतों वाली चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब इसको ठीक तरह से अंजाम दिया जाए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में रोज़े की तक़द्दुस को भी पामाल किया जाता है। लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं और सहरी करने के बाद सारा सारा दिन सोए रहते हैं, जबकि रोज़े में कम सोने और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमें तुम्हारी भूख प्यास की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ तकवा की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ों के बारे में इरशाद फरमाया कि तुम रोज़े रखा करो, क्योंकि इसके बराबर कोई अमल नहीं है। उम्मीद करता हूँ रमज़ान मुबारक के हवाले से ये ख़ास और मालूमाती वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने और इसके अंदर नेक आमाल करने और मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और बेशुमार मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का ज़रूर विज़िट भी करें, इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।